सीमा पर अदम्य साहस, अतुलनीय शौर्य और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों की स्मृति में जनपद बागेश्वर में कारगिल विजय दिवस पूरी गरिमा, श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक देशभक्ति का माहौल नजर आया। नागरिकों ने भारत माता के वीर सपूतों को नमन करते हुए राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प दोहराया। कारगिल शौर्य दिवस की शुरुआत युवाओं में ऊर्जा भरती क्रॉस कंट्री दौड़ के साथ हुई। इसके उपरांत तहसील प्रांगण से ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान तक एक विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें प्रशासनिक तंत्र के अफसरों, पूर्व सैनिकों, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों और स्थानीय जनता ने बड़े उत्साह के साथ सहभागिता की। इस मौके पर तहसील परिसर में स्थापित शहीद स्मारक पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैन्य दिग्गजों ने पुष्पांजलि अर्पित कर वीरों को नमन किया, जिसके बाद सशस्त्र पुलिस बल द्वारा अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सैन्य परंपरा के अनुसार सलामी दी गई। प्रभात फेरी के बाद मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश चंद्र जोशी, पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिक संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट से खूब सराहा। समारोह में देश की रक्षा में प्राण आहूत करने वाले शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को मंच से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से मेंशन इन डिस्पैच से अलंकृत शहीद नायक राम सिंह बोरा की धर्मपत्नी श्रीमती जानकी बोरा को वीरांगना सम्मान प्रदान कर उनके त्याग और समर्पण को सलाम किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि यह संभव नहीं है कि हर कोई सरहद पर जाकर बंदूक उठाकर देश सेवा करे। यदि हम अपने अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा और 100% योगदान के साथ काम करें तो वह भी एक सच्ची राष्ट्र सेवा ही है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश चंद्र जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल दिवस केवल सेना की ऐतिहासिक जीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना को पुनर्जागृत कर देश सेवा के प्रति हमारे संकल्प को और सुदृढ़ करने का पावन अवसर है। समारोह के दौरान 80 वर्षीय पूर्व सैनिक जगदीश सिंह ने कहा कि 26 जुलाई का यह दिन हर भारतीय के दिल में गर्व और स्वाभिमान की भावना भरता है। यह वह दिन है जब पूरा देश अपने उन जाबाज बेटों को याद करता है जिन्होंने भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया। वहीं वरिष्ठ नागरिक दलीप सिंह खेतवाल ने नई पीढ़ी से आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को शहीदों की शहादत और उनके आदर्शों से सीख लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित समस्त नागरिकों ने अमर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की सुरक्षा, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण रखने का सामूहिक संकल्प लिया। आज कारगिल शौर्य दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बागेश्वर जिले में अपने सभी जो हमारे वीर सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे उनको हमने आज प्रातः जो है शहीद स्मारक पर उनको सबकी श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह कार्यक्रम जो है हम विगत कई वर्षों से इसको हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और आज अभी बागेश्वर के इस सुंदर ऑडिटोरियम में भी जो है एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसे सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में हमारे जिले के विद्यालयों के नन्हे बच्चों द्वारा देशभक्ति के प्रोग्राम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और यहाँ पर कई वीर सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं और पूर्व सैनिक उन सबको भी मैं अपनी तरफ से जो है उन्होंने जो देश की सेवा कर रखी है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और क्योंकि हमारे जितने वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी उसमें बहुत से सैनिक हमारे शहीद हुए थे और उन सबको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अभी भी हमारे जो वीर सैनिक सरहदों में जो है हमारे भारत देश की सरहदों को सुरक्षित रखने में अपना सर्वोच्च योगदान दे रहे हैं, उन सबको भी हम नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम को हम जो है क्योंकि कारगिल विजय हुई थी आज ही के दिन, तो इसको हम हर वर्ष यहाँ पर मनाते हैं। और आज सुबह खेल विभाग के तत्वाधान में एक क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बहुत से हमारे जिले के नगर के विद्यालयों के बच्चों द्वारा उसमें दौड़ में प्रतिभाग किया था। और मैं पुनः सभी सैनिकों को इस
शौर्य दिवस की बधाई देता हूँ और साथ ही जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उन सबको भी जो है देश प्रेम के प्रति जो है उनका लगाव रहे और देश के प्रति देश को आगे बढ़ाने में और देश के हर प्रकार से योगदान अपना उसमें दें। तो सबका कर्तव्य यही है। मैं पुनः सबका धन्यवाद करता हूँ। जिला अधिकारी सैनिक कल्याण लेफ्टिनेंट कर्नल बीपीसी जोशी सेना मेडिक फरवरी माह से यहाँ पे बागेश्वर में कार्यरत हूँ। और जो ये आप कार्यक्रम देख रहे हैं इसमें हमारे जिले के 3 जो शहीद उनकी 3 नारियाँ यहाँ पे बहुत बनी थी, उसमें से एक ही थी है ना, जो वर्तमान में सोमेश्वर में रहती है। बाकी तो हमारी बाहर अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से बाहर रहती है। और जो यहाँ पे टोटल हमारे उत्तराखंड के 527 शहीद हुए हैं, उसमें से 75 हमारे जनपद के भी थे है ना। और हमें खुशी होती है इस तरीके से जो पर्व है ये हमारे लिए जो मनाया जाता है और इसी तरीके से जो है जिला प्रशासन हमें सहयोग करता रहे और इस पर्व को हर साल इसी एक जो शौर्य के और एक जोश के साथ इसको मनाएं। यही मेरी आप लोगों से धन्यवाद और समस्त जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें सहयोग दिया और इसी प्रकार से आगे भी सहयोग दें। धन्यवाद। आज कारगिल दिवस मनाया गया है इस जगह पर, ये बहुत अच्छी बात है। दूर दूर से जो है भूतपूर्व सैनिक आए हैं यहाँ पर। अभी स्वर्गीय हमारी ये आए धर्मपत्नी, उनको जो है शॉल भेंट कर दिया गया है। उनको जो इस प्रकार से हमेशा आप यहाँ पर आए, आपका सम्मानित किया जाएगा। जितने भी शहीद हुए उन्होंने इस लड़ाई में अपना कुर्बान दिया। कुछ मैं कहना चाहता हूँ अभी, ये नौजवान वीरता की है कसौटिया, तुम शेर हो दिलेर हो रखो भारत की लाल, तुम शेरनी के पूत हो, मरना भी है तो वीरता की जिस प्रकार से मरो। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में हो तेरा सर बुलंद, जो चांद आसमां में झुक जाए तेरे आगे हर तक तो ताज। धन्यवाद। आपका नाम? माता की जय। कारगिल शहीद दिवस की पूरे जनपदवासियों को बहुत बहुत इस दिवस की बधाई देता हूँ। जो हमारे फौज वहाँ कारगिल शहीद हुए उनको भी नमन करता हूँ। मैं आज युवा पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी जवान है कहीं भी क्षेत्र में जो जहाँ काम करता है और वो वहाँ शौर्य दिखाए, तो जब तक आप हर क्षेत्र में शौर्य दिखाएंगे, आप मीडिया में है तो मीडिया के शौर्य दिखा रहे हैं, किसान हो तो वहाँ शौर्य दिखाए। जब तक देश में सब शौर्य दिखाने वाले होंगे ये देश को बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं सबसे शौर्य दिवस में निवेदन करता हूँ कि जिस क्षेत्र में भी आप हैं उसी क्षेत्र को आप एक कारगिल शहीद मान के उसको शहीद और करें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।